हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के खबर को लेकर। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर के बारे में बताया था, एक न्यूज़ दिया था आप लोगों को इंदौर शहर से लेकर। इंदौर शहर से जुड़े हुए इस खबर को बताया था, जो जहाँ पर इंदौर शहर में एक लड़की जो है वो अपनी नुमाइश कर रही थी, छोटा कपड़ा पहनकर, बिकनी और पैंटी पहनकर, भीड़ में, जहाँ पर लोगों का भीड़ होता है शाम के वक्त, वो घूम रही थी और वो रील्स बनाने के चक्कर में ये हरकतें कर रही थी। बाद में प्रशासन को पता चला, वहाँ के जो सांसद हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी बयान आया, जो हमारे इंदौर शहर जो है संस्कृति से जुड़ी हुई है और इसको गंदगी करने का किसी को हक नहीं है। ऐसी हरकत करने वाले को हम किसी भी कीमत पर खुला नहीं छोड़ सकते, यानी उनको सज़ा मिलेगी करने वाले को। ऐसे ऐसे बातें उठने लगे, तब वो लड़की खुद सामने आई और अपने किए पर माफ़ी मांगी। वो बाकायदा वीडियो जारी करती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गया, मुझे पता नहीं था जो ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो इंदौर शहर में हुई थी। ये तो था पिछले महीने की बात, लेकिन 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के रात के दरमियान भी कुछ ऐसा ही होता है। उसी इंदौर शहर में एक 40 वर्षीय महिला होती है, वो भी अधरंगी हालत में घूम रही थी। वो तो ये महिला जो है वो तो उससे भी ज़्यादा कम कपड़ों में थी और रात के वक्त थी। वो तो मामला शाम के वक्त लोगों के भीड़ में था। ये रात के वक्त यानी 2, 3, 4 बजे के दरमियान ये लड़की, 3 से 4 बजे के दरमियान ये महिला जो है सड़कों में घूम रही थी। सीसीटीवी में ये सारे कैद हुआ, लेकिन लोगों को समझ में ये नहीं आया सुबह के वक्त, क्योंकि लोगों किसी ने तो देखा नहीं था। अब वो महिला जो है घूमते घूमते सुबह के वक्त वो एक गार्डन में जाकर बैठ जाती है। लेकिन किसी भी शहर में हो, किसी भी शहर में सुबह के वक्त सबसे पहले सफाई कर्मी आते हैं, सड़क पे झाड़ू लगाते हैं। वैसे ही इंदौर में जिस इलाका में ये महिला बैठी थी, ये सदर बाजार इलाका होता है इंदौर का। उस सदर बाजार इलाका में भी सफाई कर्मी आता है और आने के बाद जब इस महिला को ऐसी हालत में देखता है, उस सफाई कर्मी लोगों को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जो कुछ ना कुछ तो मामला है, कुछ ना कुछ मैटर है। इस वजह से जो है पुलिस को खबर देती है। अब जैसे पुलिस को खबर देती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचता है। अब उस महिला को ढूंढने लगता है जिस जगह से वो जा रही थी। सफाई कर्मी ने बताया, जो हम लोग इस जगह पे आए, लेकिन वो महिला अधरंग हालत में इस तरफ से जा रही थी। उस महिला के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब किस तरफ गई है, सफाई कर्मी से पूछा पुलिस वाले ने, तो सफाई कर्मी लोगों ने बताया जो इस एक गार्डन होता है, उस गार्डन की तरफ गई है। खाली टपरी करके एक जगह है, उस खाली टपरी के बारे में बताता है, उस जगह पे गई है। अब उस जगह में पुलिस जाती है तो देखते हैं कि गार्डन में, अब महिला की बात थी तो साथ में पुलिस वाले के साथ में लेडीज़ कांस्टेबल भी आई थी। अब महिला को ऐसी हालत में देखते फ़ौरन जो है लेडीज़ पुलिसकर्मी जो होती है, अपने पास कपड़ा रखा था, उस कपड़े को ले जाकर उस महिला को ढकते हैं और महिला को वहाँ से उठाकर लेकर जाता है। ये सारे सीसीटीवी में कैद हो रही थी, क्योंकि तभी भी सुबह के वक्त था, लोग बहुत कम थे सड़कों में, इक्का दुक्का लोग थे। अब उस महिला को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस को भी लग गया था इस महिला के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन महिला कुछ बता नहीं रही थी। जब पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, उससे पूछताछ कर रहा था, वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तभी जो है पुलिस को लग चुका था जो इस महिला का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। सबसे पहले तो उस महिला को मेडिकल के लिए भेज देता है और मेडिकल में पता चलता है इस महिला का जो है रेप हुआ है। अब रेप कुछ समय पहले हुआ है, ये साफ पता चल गया। इसीलिए जिस इलाका में वो महिला घूम रही होती है, क्योंकि महिला तो कुछ बता नहीं पा रही थी, उस इलाका का सीसीटीवी खंगालता है और सीसीटीवी में रात को करीब 3 बजे रिकॉर्ड हुआ था। सीसीटीवी में पता चला था जो ये महिला के साथ एक लड़का भी दिख रहा था। महिला तो 40 साल की थी, लेकिन वो लड़का जो है नौजवान था, अब 20-25 साल का रहा होगा, सीसीटीवी में पता चला। सीसीटीवी जो वीडियो है कैप्चर होती है और उस लड़के का तलाश करता है, उस लड़के का फ़ोटो निकाला जाता है। अब फ़ोटो निकाला गया तो उसके बाद उस महिला को दिखाता है, क्या तुम इसे पहचानते हो, जानते हो, कौन है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो।
महिला ना तो अपने बारे में बता पा रही थी और ना ही उस लड़के के बारे में कुछ बता रही थी। महिला एकदम खामोश थी। अब पुलिस के लिए चैलेंज था, बगैर कुछ बोले उस लड़का को ढूंढना, और ये महिला कुछ बता नहीं पा रही थी, लेकिन मेडिकल से साफ क्लियर हो चुका है महिला के साथ रेप हुआ है। इसीलिए पुलिस के लिए एक चैलेंज बनता है। पुलिस अब उस लड़के को तलाश करता है। अब उसी इलाका में था, सारे लोगों को दिखाया जाता है। दिखाते दिखाते आखिरकार पुलिस उस जगह पर पहुंचता है जिस जगह पर वो लड़का रह रहा था। वो लड़के का नाम होता है साहिल, जो 20 साल का होता है, उर्फ सोनू। अब सोनू 20 साल का होता है। सोनू को हिरासत में ले लेता है पुलिस, ले जाकर थाने ले जाकर पूछताछ करता है। लेकिन सोनू इधर उधर की बातें करता है। जो जनता कॉलोनी में रह रहा था, जिस वक्त उसको पकड़ने गया वो इंदौर की जनता कॉलोनी में रह रहा था। पकड़ के ले आया, पुलिस थाने में बिठाया, अब उसे पूछताछ कर रहा था, लेकिन वो इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन उसके सामने जब सीसीटीवी फुटेज रखा गया, अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार वो सच्चाई बताता है। जो हाँ, रात के वक्त मैं जब वहाँ से जा रहा था तो मैं देखा कि ये महिला अक्सर घुमा करती है, क्योंकि उसके दिमाग की संतुलन ठीक नहीं था, दिमाग ठीक नहीं था, इसीलिए वो सड़कों में भटकती रहती है। कहाँ से आई, ये कौन है महिला, उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। और ये जो साहिल है उसके ऊपर नज़र रखा था। अब वो मौका ढूंढ रहा था जो महिला जैसे अकेले मिले उसके साथ कुछ गलत करे। और 21 और 22 अक्टूबर के रात के दरमियान सोनू इसी तलाश में आया था जो कहीं वो महिला सड़कों में मिल जाए, क्योंकि अक्सर वो फुटपाथ में बैठी रहती है और इधर उधर घूमती रहती है। साहिल और सोनू जो है महिला को ढूंढते हुए सड़कों में घूम रहे थे। रात के वक्त था और इतने में इत्तेफाक से वो महिला जो है सड़कों में मिल जाती है। अब उसको बहला फुसला कर, जैसे छोटी बच्ची को बहला फुसला कर छोटे बच्चे को बहला फुसलाया जाता है, वो लोग मान जाते हैं, वैसे ही ये 40 साल की महिला जो है दिमाग ही ठीक नहीं था। इस वजह से उसको जब सोनू ने, साहिल ने बहलाया फुसलाया तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। और ये सीसीटीवी में बाकायदा रिकॉर्ड है। साहिल ने बहला फुसला कर एक जगह है खाली टपड़ी करके, उसे पता था क्योंकि उसी इलाका का रहने वाला होता है, जो इस इलाका में कोई नहीं आएगा और रात के वक्त वैसे ही कोई नहीं आएगा। उस खाली टपड़ी इलाका में साहिल ने उस महिला को लेकर जाता है। ले जाने के बाद उसके साथ दरिंदगी करता है। यानी एक 20 साल का लड़का 40 साल के महिला के साथ, जो दिमाग से कमज़ोर है, दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, उसका सारे बदन के कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ रेप करता है। अब इसका तो हवस पूरी हो जाती है साहिल का। अब हवस पूरी हो जाने के बाद वो सोचता है भाई जल्द से जल्द इस जगह से चला जाना ही अच्छा है। उस महिला को उसी हालत में छोड़कर वो चले जाते हैं। अब महिला को तो पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ, ये सब क्या है, क्योंकि उसका दिमाग ही ठीक नहीं था, इसीलिए उसका कपड़ा उतार दिया गया था। वो उसी हालत में जो है सड़कों किनारे पे घूम रहे थे। देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह के करीब 4 साढ़े 4 बज रहा होता। सफाई कर्मी आते हैं। सफाई कर्मी को जब दिखाई देता है, सफाई कर्मी फ़ोन कर देते हैं और वो महिला उस जगह पे बैठी हुई थी, गार्डन थी, गार्डन में, और पुलिस स्टेशन वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही मीटर दूरी पे था। इसीलिए जब सफाई कर्मी फ़ोन किया तो पुलिसकर्मी उस जगह से फ़ौरन उस गार्डन के पास जाता है, महिला को बैठे हुए देखता है और फिर उसे लेकर पहले पुलिस स्टेशन जाता है। जब वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था तब पुलिस को समझ में आ गया इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए उसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद ये साफ हो जाता है जो महिला के साथ रेप हुआ। रेप करने वाला जब सोनू उर्फ साहिल उसे पकड़कर पूछताछ करता है। सोनू तो उस टाइम जनता कॉलोनी में रह रहा था, लेकिन वो मूल तौर का रहने वाला मध्य प्रदेश का सागर जिला का होता है। लेकिन कुछ दिनों से वो इंदौर में ही रह रहा था और इंदौर में ही जनता कॉलोनी में रहकर अपना काम काज कर रहा था। लेकिन वो कई मरतबा जो उस महिला को सदर बाजार इलाका में उस महिला को देखा है, वो ऐसी हालत में घूमती रहती है। उसका टारगेट था, सोनू का टारगेट था, इस महिला को किसी न किसी दिन एक दिन वो बहला फुसला कर लेकर जाएगा और उसके साथ गलत करेगा। इसी इरादा के साथ 21 और 22 अक्टूबर के रात को वो सड़कों पे निकला, जो कहीं वो महिला मिल जावे तो उसको बहला फुसला कर मैं अपना हवस पूरी कर लूँगा। वैसे ही करता है वो महिला मिल भी जाता है, उसके साथ वो दरिंदगी करता भी है और चुपचाप तरीके से वहाँ से खिसक जाता है और अपने कमरे में जाकर, घर पे जाकर सो जाता है। लेकिन सुबह होते होते ही सफाई कर्मी की नज़र पड़ता है, पुलिस आती है, फिर तफ्तीश करते करते सोनू तक पहुँचता है।
अब सोनू के ऊपर रेप का चार्जेस लगाते हैं और भी कई सारे चार्जेस लगा के, जैसे एक मानसिक संतुलन पीड़ित के साथ वैसा किया, उसका भी चार्जेस लगा और उसको कोर्ट पेश किया। कोर्ट पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया। ये था वो पूरा कहानी जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर का है। इससे करीब साल भर पहले भी उज्जैन में भी ऐसा मामला सामने आया था, जहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है और उसको भी ऐसे सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ देता है। उसके शरीर में भी कपड़ा नहीं था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।